काम का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से बड़ी है। ज्ञान की उंगली का बड़ा होना ज्ञान में इजाफा तो करता है, लेकिन साथ ही ये आपको घमंडी भी बनाता है। कोई आपकी बात को बीच में काट दे, अनसुना कर दे या फिर आपको गलत ठहराने की कोशिश करे, वो सब आपके दुश्मनों की लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। अपने दुश्मनों को आप माफ़ नहीं करते। किसी से किसी भी तरह का सलाह मशवरा करना भी आपको अच्छा नहीं लगता। आपका मानना है कि आपका खुद का ज्ञान आपके लिए पर्याप्त है। किसी से कुछ भी सीखने या समझने की आपको आवश्यकता नहीं है। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक नहीं पहुंच रही है। टाइम को, पैसे को, वर्क को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं। लो सेट है। शब्दों का अभाव पाया जाता है। जब भी कोई ऐसा मामला हो जहाँ इन्हें उस सिचुएशन को एक्सप्लेन करना है, ये सही तरीके से शब्दों में ढालकर नहीं बता पाते हैं, नहीं समझा पाते हैं। आप ऐसे भी समझिए, मान लीजिए इनका किसी से डिस्कशन या झगड़ा चल रहा है, फैमिली के लोग जानना चाह रहे हैं इनसे कि समस्या क्या है। वो जो मोमेंट आता है अपनी बात को रखने का, ये अच्छे से नहीं कह पाते हैं शब्दों की कमी की वजह से। मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। फैमिली के लोग इन्हें ही गलत समझ बैठते हैं और इन्हीं गलत फहमियों की वजह से एक वक्त ऐसा आता है जब फैमिली से दूरी कायम हो जाती है। तीन उंगलियों का बेस लगभग एक समान है। समझदार होते हैं, सही समय का फायदा उठाना अच्छे से जानते हैं। जुपिटर की फिंगर जब झुक जाती है मिडिल फिंगर की तरफ, ये धार्मिक भावनाओं को बढ़ावा देती है। उंगलियों की पर ऊपर वाला जो सिरा है वो इस तरह से चौड़ा रहता है या फैल जाता है। ऐसे लोग किसी भी काम को धीरे धीरे करना पसंद करते हैं। प्लानिंग अच्छे से बनाना आप जानते हैं, इम्प्लीमेंट होते हैं अच्छे से आप नहीं कर पाते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर देता हुआ ये अंगूठा आपको दिख रहा है, लेकिन अपने हितों की रक्षा करनी आप जानते हैं। इस पिक्चर के हिसाब से अंगूठा बैक साइड टिल्टेड हो रहा है। ये अंगूठा आपको मिलनसार स्वभाव देता है। ऐसे लोगों के दोस्तों की संख्या अच्छी खासी रहती है। ये वाला पार्ट हल्का सा भी भारी हो जाए, ऐसे लोगों के अंदर गुस्से की अधिकता देखने को मिलती है। उंगलियों पे आड़ी रेखाओं का आना, उंगली समेत इसके नीचे जो माउंट्स होते हैं, उसके गुणों में कमी करता है। हार्टलाइन आपकी ना तो जुपिटर से इनिशिएट हुई है, ना सैटर्न से, मध्य से है, तो दोनों के गुण हैं। पैसा और परिवार बराबर से महत्वपूर्ण है आपके लिए। माइंड लाइन आपकी लाइफ लाइन से इंडिपेंडेंट होके चलती हुई दिखाई दे रही है। बचपन से अपने लाइफ को लेकर हर फैसला खुद लेना ये पसंद करते हैं। किसी की भी दखल अंदाजी अपने जीवन में इन्हें अच्छा नहीं लगता। आज़ाद ख्याल के होते हैं ये, लेकिन जिनका ये सम्मान करते हैं या जिनसे ये प्यार करते हैं, उनकी बातों को सुनते भी हैं और मानते भी हैं, क्योंकि माइंड लाइन और लाइफ लाइन के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है। माइंड लाइन जब ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, हल्का सा भी हार्ट लाइन की तरफ मूव कर जाता है, कर्व हो जाता है, ये वो टाइम रहता है जब आपके दिमाग का काम दिल करता है और दिल का लिया हुआ कोई भी फैसला सही नहीं होता। ट्वेंटी 26 से लेकर 31 तक का टाइम आपका अच्छा नहीं गया होगा। समस्याओं से घिरा हुआ दिख रहा है। आपकी जीवन का गोल्डन पीरियड माइंड लाइन के हिसाब से 41 के बाद से ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि 41 के बाद से आपकी जो माइंड लाइन है वो बाय फॉर्क हो गई है।
माइंड जिस एज से बायफॉर्क होती है, ये वो एज होता है जब से आपके जीवन को नई दिशा मिलती है, तरक्की मिलती है और आपकी मन की सभी इच्छाएं लगभग पूरी होने लगती है। माइंड आपकी ना तो मार्स की तरफ शिफ्ट हुई है, ना मून माउंट की तरफ, मध्य में है और बायफॉर्क है। अति बुद्धिमान है आप। धर्म पे विश्वास है आपको, लेकिन अंधविश्वास नहीं है। समझदार काफ़ी हैं आप। लाइफलाइन आपकी इनिशिएट हुई है जुपिटर से। मन की सभी इच्छाएं लगभग आपकी पूरी हो जाएंगी। लाइफलाइन जब गोलाई में वीनस माउंट को घेरती है, ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब, पॉलिटिक्स, स्पिरिचुअलिटी का फील्ड या समाज सेवा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करते हैं और इन्हीं क्षेत्रों में ये लोग जाते हैं। लाइफलाइन से जब ब्रांचेस निकल जाए, फॉरेन ट्रिप के कई मौके आपको मिलते हैं। कभी कभी आप फॉरेन में जाकर के कुछ वक्त के लिए सेटल भी होते हैं, बट जो बुढ़ापा है आपका वो स्वदेश में ही बीतता है। एक धन रेखा आपकी लाइफलाइन से निकल रही है। ऐसे लोग अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत के दम पे ज़िंदगी में बड़ा मकाम हासिल करते हैं, लेकिन इसका जो एक्टिवेशन पीरियड है, जब आपकी लाइफलाइन से निकलती है, वो 35 के बाद आपको इसका बेनिफिट मिलता हुआ 35 के बाद ही दिखेगा, उससे पहले नहीं। दूसरी लक लाइन आपकी मून माउंट से इनिशिएट हुई है। बाहरी लोगों की मदद मिलती है, फॉरेन से कनेक्शन बनाता हुआ ये दिख रहा है। विदेश से धन आगमन की ओर संकेत करता हुआ दिख रहा है। घर के लोगों से किसी भी तरह की मदद की, हेल्प की उम्मीद मत रखिएगा, निराशा ही हाथ आएगी। और दूसरी लक लाइन आपकी इनिशिएट हुई है यहाँ से। लक लाइन जब मून माउंट से थोड़ा ऊपर और मार्स से थोड़ा नीचे से स्टार्ट होता है, ऐसे लोग अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान, अपनी दिमाग की ऊर्जा की बदौलत ज़िंदगी में बड़ा मकाम हासिल करते हैं, खूब नाम कमाते हैं और खूब पैसा बनाते हैं। जुपिटर का माउंट आपका अच्छा है, बढ़िया है, इसको मैं डिस्टर्ब नहीं कह सकती। आपकी फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, मैरिज लाइफ ठीक रहने वाली है, मिड में रहने वाली है। ऐसा नहीं है कि बहुत डिस्टर्ब है, हालात ख़राब है, नहीं, बिल्कुल नहीं। सबके साथ रिलेशन आपका मिड में रहेगा, ठीक रहेगा। और मैरिज लाइफ आपकी अच्छी रहेगी। स्टार्टिंग में भले झगड़े हों, कुछ भी हो, लेकिन स्टेबल मैरिज लाइफ है आपके हाथ में। फ्लैट है, आलसी नहीं है आप। मॉर्निंग लवर बिल्कुल भी नहीं है आप। सन माउंट फ्लैट है, परमानेंट है। नेम, फेम, पैसा सब देता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन कब से, ये जानने के लिए जब एज वाइज एनालिसिस पे हम आएंगे तभी पता चल पाएगा। अपनी बातों को आप उतने अच्छे से तो नहीं कह पाते हैं, लेकिन दूसरों की समस्याओं को समझने का की जो काबिलियत है आपके अंदर, वो कमाल की है, इसीलिए सॉल्यूशन आप बेहतरीन देते हैं। इनामास आपका वीक है। इनामास वीक है मीन्स हेल्थ इश्यूज़ आते हुए थोड़े बहुत दिखाई दे रहे हैं। अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए और मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। लग्जरी की सभी चीज़ें आसानी से अवेलेबल हो जाएंगी, उसका एडिक्शन होगा आपको, लेकिन एक लिमिट तक। ऐसा नहीं है कि उसके बिना आप रह नहीं सकते। कभी कभी अगर लग्जरी की चीज़ों के बिना भी आपको रहने का मौका मिले तो आप आराम से एडजस्ट हो जाते हैं। मून माउंट मुझे हल्का सा शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है और हल्का सा नीचे ये ढलान ले रहा है। 3-4 साल ऐसे होते हैं जीवन के जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं जाते, और आप जैसे लोग अपने जीवन में जो भी फैसले लेते हैं उसमें से कभी ना कोई ऐसा डिसीजन आपने लिया होगा या लेंगे जिसके लिए आपको पछतावा रहेगा। साइन वगैरह हम बाद में देखते हैं। ऑटोमस शानदार है, एनर्जेटिक हैं आप। लोगों से मिलने, जो भी लोग आपसे मिलते होंगे,
पहली नज़र में, या होता है ना इंसान के मिलने का एक तरीका होता है, आपके फ़ैन हो जाते होंगे, इतने अच्छे से आप वेलकम करते हैं लोगों को। आपके हाथ में नेशनल फेम काफ़ी तगड़ा है, बड़ा है, और इंटरनेशनल फेम भी है। पाम में साइन काफ़ी अच्छे हैं आपके। स्क्वायर, इनकम के मल्टीपल सोर्स होंगे आपके जीवन में, और यहाँ पे छोटे छोटे 2 ट्रायंगल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मन की सभी इच्छाएं लगभग आपकी पूरी हो जाएंगी। ज्ञानी हैं आप, व्यवहारिक ज्ञान आपके अंदर अभूतपूर्व है, कमाल की है। फिश का साइन है। आपके हाथ में मरकरी की लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, शानदार है। अगर आप बिज़नेस के फील्ड में आती हैं या बिज़नेस करते हैं, या आपके हस्बैंड आपके नाम पर कोई भी बिज़नेस इस्टेब्लिश करते हैं, खूब पैसा बनाएंगे और बिज़नेस में अपार सफलता मिलती हुई आपको दिखाई दे रही है। होता ये है कि जब कोई साइन किसी फीमेल के हाथ में होता है तो उसका बेनिफिट, अगर फीमेल हाउसवाइफ है तो उसके हस्बैंड को मिलता है, और वर्किंग है तो खुद को मिलता है। लक लाइन, माफ़ कीजिएगा, सनलाइन आपकी इनिशिएट होती हुई राहु के माउंट से दिखाई दे रही है। सफलता मिलती है, अचानक मिलती है, बड़ी मिलती है। आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा इस तरह से ज़िंदगी बदल जाती है। अब एक काम करते हैं, पहले इस वाइज कैलकुलेशन बिठाते हैं, फिर देखते हैं आपके जीवन में कब क्या परिवर्तन आने वाला है। जब आप 17 या 17 में और 18 में जीवन को नई दिशा मिली है, 19 की जब आप होंगी तो कोई ना कोई समस्या जीवन में आई होगी। 20 से लाइफ को नई दिशा मिलते हुए दिख रही है, ट्रैक पे आई है। 20 में आपका कहीं ना कहीं कोई रिश्ता तय हुआ होगा, कनेक्शन बना होगा। और 22.5 में या तो रिश्ता तय हुआ है या फिर समस्या आई है आपके जीवन में। और 22.5 से लेकर के 28 में जाकर के ऑफशूट बनता हुआ दिख रहा है आपके हाथ में। कोई ना कोई खुशी आई है आपके जीवन में 28.5 में। 31 में शादी हुई आपकी। 32 में इन्वेस्टमेंट है, या तो इन्वेस्टमेंट गया होगा या इश्यूज़ आए होंगे। 33 में ऑफशूट है, कोई ना कोई खुशी या सफलता मिली होगी। 35 में प्रॉब्लम है। 36 में खुशी है, खुशी चाहे सफलता। 37 में समस्या है। 37 में दिक्कत तो आते हुए दिखाई दे रही है, थोड़ी बड़ी समस्या है 37 में। 38 में खुशी है। और 40 में, ये जो 40 साल में जब इंटर करेंगे आप, ये 40 में मुझे आपका कनेक्शन बनता हुआ दिख रहा है किसी ना किसी के साथ। कनेक्शन, या तो कनेक्शन बनेगा या इन्वेस्टमेंट जाएगा। और 41 में या तो शादी होगी आपकी या इन्वेस्टमेंट जाएगा। लेकिन जो भी है, ये एक ही पॉइंट पे, ये जो भी काम है, चाहे शादी हो या कनेक्शन बने या इन्वेस्टमेंट जाए, एक ही पॉइंट पे खर्चा है ये। इन्वेस्टमेंट भी जो जाएगा आपका, वो एक ही काम के लिए होगा। जो काम आप 40 में इनिशिएट करेंगी, उसी के लिए आपको 41 में पैसे लगाने होंगे। 43 में, और इसमें भी 41 में भी बड़ा ऑफशूट है, 43 में ऑफशूट है। 43 से लेकर के 46 तक लगातार 3 से 4 ऑफशूट हैं, खुशियाँ हैं। 47 में प्रॉब्लम आता हुआ दिख रहा है।
49 में प्रॉब्लम आता हुआ दिख रहा है और 53 से आपके जीवन को नई दिशा मिलती हुई दिख रही है। आपकी लाइफ का जो गोल्डन पीरियड है, अच्छा टाइम है, वो आता हुआ मुझे दिख रहा है। थर्टी एट के बाद से आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन सबसे अच्छा टाइम जब इनिशिएट होगा, जिसे गोल्डन पीरियड कहा जाता है, वो 40 के बाद से आपके जीवन में जो भी परिवर्तन आएगा, जिस भी दिशा में ब्रह्मांड आपको लेके जाएगा, वो आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट, अच्छा वक्त देने वाला होगा। अब सेम चीज़ हम फाइंड करेंगे आपके माइंड लाइन पे। सबसे पहले हमने ये देखा आपके जीवन में जो 37 में इश्यूज़ आता हुआ दिख रहा है, उसका माइंड लाइन पे क्या कनेक्शन बन रहा है, क्या प्रेशर लाइन बन रहा है। ये 36.5 में शो होता हुआ दिख रहा है। नहीं, हाँ जी, 36.5 में दिख रहा है। 36.5, 37 मान के चलिए समस्या है। और 38 से ही आपकी जो माइंड लाइन है वो बायफॉर्क होनी स्टार्ट हो गई है, और यहाँ से पूरी तरह से नई माइंड लाइन आपकी 2 इनिशिएट हुई है। 40 के बाद से ही 38 के बाद से ही आपके जीवन में पॉजिटिव चेंज आता हुआ दिख रहा है, बड़ा परिवर्तन आता हुआ दिख रहा है, बड़ी खुशियाँ आती हुई दिख रही हैं। फाइनेंशियल लेवल पे क्या चेंजेस आने वाले हैं वो देख लेते हैं। ये जो टाइम है, मुझे अच्छी जो इनकम की सोर्स होती है आपके हाथ में, एक ये है, लेकिन बेहतरीन इनकम का सोर्स स्टार्ट होता हुआ मुझे आपके पाँव में दिखाई दे रहा है। एक तो यहाँ से 41 से फॉरेन से इनकम के सोर्स ओपन हो रहे हैं, और 42 से 2 और 38 से 3। 38 से ही आपके इनकम, आपके खुद के इनकम के सोर्स ओपन हो जाएंगे। 38 से अच्छा खासा इनकम होगा आपके हाथ में, लेकिन सबसे बेहतरीन जो टाइम होगा आपके जीवन का वो 41 से फॉरेन से इनकम के सोर्स ओपन होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके हाथ में। पाम तो काफ़ी अच्छा है आपका, हथेली काफ़ी अच्छी है आपकी। फॉरेन से इनकम के साइन भी हैं आपके हाथ में, ट्रायंगल भी है। मून मॉन पे ट्रायंगल और स्क्वायर का होना फॉरेन से इनकम की तरफ इशारा करता है। आपके जीवन में मेजर चेंज, देखिए समस्या आ रही है 37 में प्रॉब्लम आती हुई दिख रही है, वो थोड़ा आपको मेंटली प्रेशर देगा, लेकिन 38 से जीवन आपकी नई दिशा में चलनी शुरू हो जाएंगी। 40 का जो टाइम होगा वो आपके लिए गोल्डन पीरियड लेके आने वाला है। उसके बाद आपके जीवन में कोई समस्या नहीं है, एक्सेप्ट एक आपका वेट बढ़ने वाला है। प्लीज़ अपने हेल्थ को लेकर के थोड़ा ध्यान रखिएगा। आपका जो मूलांक है वो 9 है, और भाग्यांक भी आपका 9 है। मूलांक आपकी लक के बारे में, डेस्टिनी के बारे में बताता है, भाग्यांक आपके लक के बारे में बताता है। अब यहाँ पे 9 का आंकड़ा बनता हुआ दिख रहा है। पहले हम ये जानते हैं कि 9 नंबर को कौन से ग्रह जो हैं वो रूल करते हैं। नंबर 9 को रूल करते हैं मंगल, मार्स। उत्साही होते हैं, ऊर्जावान होते हैं, हंसी मजाक करना इन्हें अच्छा लगता है। अपनी हर समस्या का समाधान ये खुद ढूंढना पसंद करते हैं। स्टार्टिंग का जो लाइफ होता है इनका वो उतना अच्छा नहीं बीतता, संघर्षों में बीतता है। कोई इनका विरोध करे या इन्हें गलत साबित करने की कोशिश करे, वो सब इनके दुश्मनों की लिस्ट में आ जाते हैं। इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है कोई इनके सामने खड़े होकर ये कह दे कि हाँ आप गलत हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है इनको। मान सम्मान की चाहत
अत्यधिक रहती है इनके मन में। क्रोधी होते हैं, थोड़ा सा अहंकार भी रहता है। ऐसे लोग अगर आईएएस, आईपीएस या फिर आईएएस, आईपीएस, पीसीएस ऑफिसर, आर्मी, स्पोर्ट्स, इन क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन आपका जो काम है, आप प्राइवेट जॉब भी शानदार, अगर आप प्राइवेट जॉब की तरफ मूव करते हैं, उसमें भी आपको बड़ी सफलता मिलती हुई दिख रही है। और जहाँ तक बात रही गवर्नमेंट जॉब की, उसके लिए थोड़ा सा मुझे ज़्यादा अच्छे पिक की ज़रूरत होती है। यहाँ पर इंक लगा करके आप भेजिएगा, तभी मैं बता पाऊँगी। ऐसे साइन तो शानदार है आपके हाथ में, पैसा खूब होगा, अत्यधिक होगा। यहाँ पर भी फिश का साइन बन रहा है। फिश का साइन सनमाउंट पे बनता है तो ये आपको पैसा नहीं दिलाता है, बल्कि आपकी जो धनरेखा है उसकी इफिशियंसी को इंक्रीज़ करता है। ये जो धनरेखा आपकी इनिशिएट होने वाली है 38 से, मान लीजिए इस काम को करते हुए कोई भी इंसान हज़ारों कमा रहा है, आप लाखों कमाएंगे, इतना फ़र्क होता है। इसीलिए सन माउंट पे फिश का साइन होना या धनरेखा पे फिश का साइन होना पॉजिटिव रिजल्ट देता है। आपको अगर गवर्नमेंट जॉब को लेकर के कुछ भी जानना है तो आप अपने पाम की इंक लगी हुई पिक हमें भेजिएगा। अदरवाइज़ अगर आपके सवाल गवर्नमेंट जॉब को लेकर के नहीं है, जो भी सवाल आपने अभी पूछे हैं हमसे, हम सभी सवालों का जवाब एक एक करके आपको व्हाट्सएप इसी वीडियो में दे रहे हैं। बच्चे को लेकर के आपने सवाल पूछा है, तो चलिए उसको फाइंड करने की, देखने की कोशिश करते हैं कि आपके हाथ में बेबीज़ के जो लाइन है वो कितने हैं। इस पिक के हिसाब से मुझे आपके हाथ में 2 बेबीज़ के लाइन नज़र आ रहे हैं, एक लड़का एक लड़की। आपका पूर्वार्ध के कर्मों वाला जो हाथ है ये है, और पूर्वार्ध के कर्मों के हाथ की वजह से आपके अंदर बिजनेस सेंस काफ़ी स्ट्रांग है। अगर आप बिज़नेस करती हैं, क्योंकि ये वाला सिरा बाहर की तरफ देख रहा है, अपार सफलता आपको मिलेगी, क्योंकि आपके अंदर बिजनेस सेंस स्ट्रांग है। और आप जैसे लोग परिस्थिति कितना भी नेगेटिव क्यों ना हो जाए, अगर व्यापार करते हैं तो मुनाफा कमा लेते हैं। आपकी पूर्वार्ध कर्मों का जो हाथ है, आपने पिछले जन्म में जो भी कर्म किए हैं उस हाथ का अगर हम तुलना करते हैं आपके प्रेजेंट के इस जन्म में किए गए कर्मों वाले हाथ से, तो इस जन्म में आपने जो भी कर्म किए हैं वो शानदार किए हैं, क्योंकि इस जन्म के कर्म के हिसाब से आपका हाथ पिछले जन्म के कर्म के हिसाब से कहीं बेहतर है। तो ये आपके लिए पॉजिटिव है, अच्छा है। देखिए अभी जिस एज में आप हैं, 35 शायद रनिंग है, आप 35 में हैं, 36 में तो खुशी है। इसका मतलब है कि ऑब्वियस है आपकी जो मदर हैं वो हॉस्पिटल से ठीक हो जाएंगी, वो स्वस्थ हो जाएंगी, समस्या नहीं है। लेकिन 37 में मुझे प्रॉब्लम आता हुआ दिख रहा है। आपको करियर बनाना है, अगर गवर्नमेंट जॉब की तरफ आप मूव करना चाह रही हैं तो आप इंक लगा हुआ पाम का पिक भेजिए। ऐसे आपके पाम को देख करके एक नज़र में अगर मुझे एनालाइज करने के लिए बोला जाए और ये कहा जाए कि मैं किस फील्ड में आपको प्रोसीड करने के लिए कहूँगी, बिजनेस सेंस बहुत स्ट्रांग है आपके अंदर। पैसा मुझे लगता है आपके पाम को देखने के बाद और आपकी लक लाइन को देख के, आप एक वक्त ऐसा आएगा 38 के आसपास, आप खुद के बेस अपनी काबिलियत पे के बल पे 40 के आसपास, 38 नहीं, 38 से तो आप इनिशिएट ही करेंगे अपनी नई लाइफ। 40 के आसपास आपके पास करोड़ों होंगे। 40 के बाद से 40 से लेकर के 50 के बीच में आप करोड़ों की कमाई करने वाली हैं, अगर आप बिज़नेस में आती हैं तो। आपके सभी सवालों का जवाब लगभग मैंने आपको दे दिया है। फिर भी कुछ रह गया होगा तो आप व्हाट्सएप के ज़रिए हमसे पूछ लीजिएगा। रेमेडीज़ राहु के क्या हैं वो मुझसे मांग लीजिएगा। और जहाँ तक बात रही जुपिटर के अमाउंट की, जी नहीं, आपका जुपिटर का अमाउंट ठीक है, परमानेंट जैसा है, काफ़ी स्पेस लिया इसने। हाँ, थोड़ा सा आप वेट को कंट्रोल में रखिएगा, वेट बढ़ने के चांसेस हाई हो रहे हैं, इस वजह से हो सकता है थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज़ आए। वेट कंट्रोल में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है आपके जीवन में। आप बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत काबिल हैं, इतना तो मैं कहूँगी, क्योंकि इतनी अच्छी माइंड लाइन किसी महिला के हाथ में बहुत कम देखने को मिलती है। ऐसा नहीं कि महिलाओं के अंदर बुद्धि नहीं होती है, ऐसा मैं नहीं कहना चाह रही हूँ, बहुत बुद्धि होती है, बट ईश्वरीय कृपा बहुत कम लोगों के हाथ में देखने को मिलती है। पुरुषों के हाथ में भी ऐसी माइंड लाइन ना के बराबर देखने को मिलती है। तो काफ़ी बुद्धिमान हैं आप, और आपके सुनहरे भविष्य की आपको शुभकामनाएं। एक समस्या क्या है कि आपके मून माउंट पे यहाँ पे क्रॉस बन रहा है, ये डिप्रेशन देता है।
आपको जैसे ही नेगेटिव थॉट्स आए या ख़यालात आए, आप अपने आप को बिज़ी रखना स्टार्ट कर दीजिए, आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। टेक केयर एंड बाय बाय।